हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो देखो सभी लोग, मैंने जैसा कि आप लोगों को कल बोला था कि मॉडल्स की एक प्रैक्टिस की क्लास आप लोगों के लिए मॉडल्स की थ्योरी से पहले मैं करवाना चाहता हूँ, ताकि हम लोगों को ये पता लग जाए कि हम कितने पानी में बैठे हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडल होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके और क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें तो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग कभी ना कभी स्कूल गए होंगे, और जब आप लोग स्कूल गए होंगे तो स्कूल के अंदर आपने इन सब चीज़ों को सीखा होगा। आज तो काफ़ी डरावना लग रहा है ना, लाइटिंग की वजह से ऐसे लग नहीं रहा कि कभी किसी बोतल या चिराग से निकल के आया हूँ, है। तो देखो, मॉडल वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। अच्छा, उससे भी पहले मैं कह दूँ आप सभी लोगों को, इस वीडियो को है ना शेयर कर दो। मॉडल वर्ड जो बना है वो बना है जी मूड से। जैसे हमारा मूड होता है ना ज़्यादातर जो खराब रहता है, वैसे ही मॉडल का, सेंटेंस का भी मूड होता है, जो कि आपको डिटर्मिनेशन, ऑब्लिगेशन, सजेशन वगैरह वगैरह, इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला ज्ञान वो ये आपको देता है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस कर सकता है वो सब कुछ मॉडल भी कर सकता है, बल्कि ये उससे कुछ ज़्यादा ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि सिट डाउन, तो इसका डेफिनेटली जो डूअर होगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेकंड पर्सन ही होगा, जो कि होता है यू। ठीक है, हिडन फॉर्म में उसका कौन होगा? सब्जेक्ट यू ही होगा। कौन होगा भैया? यू होगा। अरे भैया यू होगा इसका डूअर हमेशा इम्पेरेटिव्स का, जबकि मॉडल जो है ना वो सब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। तो खैर ये बात हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। शेयर कर दो वीडियो को फटाफट, सब लोग शेयर कर दो, ठीक है। आगे देखो, चलो भाई, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ और बेहद आसान तरीके से बनाए हैं क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को पार्टिकुलरली ऐसे डिजाइन किया है कि ये आप ऑप्शन देखकर वैसे ही आंसर लगा दो। देखो क्या कह रहा है, शी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये अपना, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। कैसा सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार देखो आप। शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन मे या माइट, आगे क्या आएगा? रिटर्न, रिटर्न क्या आएगा इसके अंदर? ठीक है, क्या आएगा इसमें? शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन, मे या माइट में से लगाना है। एक्सपेक्ट कर रही है ना वो, एक्सपेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? शुड नहीं आएगा, शुड तो सजेशन के लिए आ जाता है। कैन रिटर्न, कैन रिटर्न क्यों नहीं आया पता है आपको? मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मे रिटर्न। एक्सपेक्ट कर रही है, एक्सपेक्ट करने का मतलब कि भाई 50% पॉसिबिलिटी है। 50% क्या है भैया? पॉसिबिलिटी है। जब पॉसिबिलिटी की बात आती है तो आपको मे का यूज करना है। जब ये कैन होता है ना, ये एबिलिटी को या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। ये एक्सपेक्ट के साथ में कैन मत लगा देना, गलत हो जाएगा। मॉडल की यही तो खास बात है कि चीजें इसमें चेंज हो जाती है। अगला देखो, इफ वी रिक्वेस्ट हर शी टू कॉलेज। अब इसने वर्ड क्या लिख दिया भाई? वर्ड लिख दिया इसने बहुत ही प्यारा सा, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के साथ में मैं जब इसकी थ्योरी करवाऊंगा ना आपको, तो एक बात जान के आपको है ना इतना मजा आएगा कि भाई रिक्वेस्ट के साथ में कभी भी कैन का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? फटाफट लिख लेना इस बात को, कल वाली क्लास में, मतलब मंडे वाली क्लास में आपके काम आएगी ये चीज। कैन जो होता है वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट को बताता है। कैन क्या बताता है आपको? फ्रेंडली रिक्वेस्ट के बारे में। और फ्रेंडली रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आपको प्लीज प्लूज बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, इसमें आपको प्लीज वगैरह बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो कैन के साथ आपको, या मैं कह दूं रिक्वेस्ट के साथ आपको कैन का यूज नहीं करना। माइट गिव अ लिफ्ट, कह रहा है कि इफ वी रिक्वेस्ट हर शी माइट गिव अ लिफ्ट। ठीक है, देखते हैं भाई, शी मस्ट गिव अ लिफ्ट। मस्ट का यूज यहाँ पर क्यों गलत है, मैं उसका कारण बताता हूँ। मस्ट जो होता है वो आपको ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कोई काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि अगर हम उससे रिक्वेस्ट करें तो उसको फिर लिफ्ट देनी ही पड़ेगी। अरे भाई लिफ्ट देनी ही पड़ेगी क्या मतलब? आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसकी कोई वीडियो थोड़ी ना आपके पास जो उसको वो लिफ्ट देनी पड़ेगी, देख ले नहीं तो मैं तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा कि तू नुक्कड़ पे खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था, है ना। अच्छा शी है, बीड़ी पी रही थी तू, तो ये मस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि मस्ट तो ऑब्लिगेशन है, इसने तो रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट में ऑब्लिगेशन नहीं होता, रिक्वेस्ट में कभी भी
फ्रेंडली रिक्वेस्ट जो होता है वो अलग चीज़ है, उसके अंदर कैन यूज़ करते होते हैं। ये रिक्वेस्ट वगैरह के साथ कभी कैन का यूज़ मत करना, तो माइट आ जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि सर फ्रेंडली रिक्वेस्ट भी बोल दी आपने और कह रहे हो कि ये जो है रिक्वेस्ट के साथ कैन का यूज़ भी नहीं करना। देखो वो दोस्त ही क्या जिसके साथ आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, है ना। तो कैन का यूज़ फ्रेंडली रिक्वेस्ट में होता है, लेकिन कैन के साथ प्लीज़, सॉरी, काइंडली, कुइंडली, फुइंडली यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इसको मारो गोला। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलो भाई अगले में तुक्का मारते हैं। देखो भाई कहता इट इज पॉसिबल मार्लो प्लेज फॉर शेक्सपियर। इट इज पॉसिबल। अब बात आ रही है पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी के लिए क्या आ सकता है? पास्ट की पॉसिबिलिटी है ना, पास्ट की पॉसिबिलिटी है। क्या कहेंगे इसके अंदर हम लोग? इट इज पॉसिबल मार्लो मे राइट प्लेज फॉर, मे राइट शेक्सपियर के लिए उसने प्ले अब लिखे हैं नहीं भाई, माइट हैव रिटन, माइट राइट इसमें आएगा, माइट राइट। माइट हैव रिटन जो है इस, ये मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं इसमें? जैसे अगर मैं लिखता हूं मॉडल प्लस हैव प्लस V3, इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैं ये लिख देता हूं यहां पर, तो इसने माइट हैव रिटन लिखा, मैं कुछ और मॉडल लगा दूं, मैं कह दूं कि यू शुड हैव किल्ड द एनिमी, यू शुड हैव किल्ड द एनिमी। मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का मतलब ये होता है कोई काम ऐसा जो होना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। यू शुड हैव किल्ड द एनिमी, तुम्हें एनिमी को मार देना चाहिए था लेकिन उसने मारा नहीं है। यू शुड हैव किल्ड द एनिमी मतलब उसको मार देना चाहिए था लेकिन मारा नहीं है। जैसे यू, अगर मैं नॉट लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट लगाने पे वो काम नहीं करना था लेकिन आपने कर दिया। यू शुडंट हैव प्रेस्ड दैट रेड बटन, कि वो लाल बटन दिख रहा है, हाँ हाँ दबा दिया, दबा दिया, नहीं दबाना था। यू शुडंट हैव प्रेस्ड दैट रेड बटन। तो मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का मतलब क्या हुआ कि काम करना था लेकिन हुआ नहीं, तो आपने ये लिख दिया। कुड हैव V3 भी हो सकता है कि तुम एग्जाम क्लियर कर सकते थे, यू कुड हैव क्लियर्ड द कट ऑफ, लेकिन तुमने तो फॉर्म ही नहीं भरा। ठीक है, तो ये मत लगा देना भाई, इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। यू माइट हैव, ही माइट हैव रिटन, हो सकता है कि वो लिख देता लेकिन उसने लिखा नहीं, वो ये कह रहा है। लेकिन कह रहा है कि वही पॉसिबिलिटी है कि इस भाई ने प्लेज लिखे थे। आगे देखो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का। अब लो भाई, ऑल फेल्ट दैट ही अ चीट, सबको लगा, सबको लगा दैट ही अ चीट, कि वो चोर हो सकता है। अब भाई फील किया है उन्होंने, और ये पास्ट की बात है, तो पास्ट में भाई साहब ना तो मैं आएगा, पास्ट में भाई साहब ना तो कैन आएगा, कौन आएगा? माइट आएगा। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? तो मेरे भाई मेरे बहनों, कैन और मे और विल और शैल और मस्ट, इनको पास्ट में यूज मत करना मेरे भाई, पास्ट में मत यूज करना, माइट आ जाएगा। फट जाओ रे छोकरे, भेजा ना ठोकरे, और लो है अपन। लो देखो, आई गो आउट आस्क्ड हर सन, पूछा है मम्मी से, मम्मी से पूछा है, और मम्मी से पूछेगा पापा से पूछेगा तो उनके जवाब पे डिपेंड करेगा। वो कह देंगे नहीं जाना, तो नहीं जाएगा, रोने लगेगा। वो कहेंगे जा, तो फिर कूदता हुआ चला जाएगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो शुड आई गो आउट, ये तो सजेशन हो गया। मे आई गो आउट, पुत्र ने पूछा कि मम्मी क्या मैं बाहर बीड़ी पीने जा सकता हूँ? ठीक है, मस्ट नहीं आएगा, ये तो ऑब्लिगेशन बताता है, कितनी बार बताएंगे? अरे कितना बताएंगे, ऑब्लिगेशन आता है इसमें, क्या करूं मैं इसका? लो भाई, यस यू द मदर आंसर्ड। अब मम्मी ने जवाब भी दे दिया कि भाई जा सकता है, जा सकता है, हाँ भाई जा सकता है। यू मे गो, वैसे तो कैन आए तो ज्यादा बढ़िया है,
लेकिन इसने ऑप्शन में मे दिया है तो मे चिपका दो। शुड तो सजेशन हो गया, मस्ट ऑब्लिगेशन हो गया। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका मैं आपको कारण बता देता हूं। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही कैन गो आउट। कैन पता क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये V2 में है और ये प्रेजेंट में आता है तो नहीं आएगा। में ये भी प्रेजेंट में आता है तो माइट आ जाएगा। सी ऑप्शन सीधा सीधा आंसर चिपका दो, है ना, सिंपल सिंपल से। यही तो मॉडल में और है क्या, आप लोग खामखा ही घबराते हो, आपको घबराने का नहीं। शेयर कर दो वीडियो को, शेयर तो कर दो। लाइक इतने कम क्यों है? जितने लोगों ने देखा है लाइक उतने नहीं है। तो क्या आप लोगों को, क्या इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आती? क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग लाइव क्लास लेनी बंद कर दें? क्या इसका मतलब ये है कि मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ? देखो भाई, आर किंग लिव लॉन्ग, ये आएगा सीधा सीधा मे। क्यों? मे का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में होता है। ऑप्टेटिव कौन से होते हैं? आशीर्वाद वाले। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लास्ट यू, वो वाला, तो वो मे आ जाएगा। और कोई मतलब लगा देना, कहीं आप कह दो विल यू लिव लॉन्ग, क्या तुम लंबे जियोगे? विल यू लिव लॉन्ग, ये तो आप पूछ रहे हो उससे, क्या तुम लंबा जियोगे? हरकतों से तो नहीं लग रहे हो। फिर कह रहा है वी ईट सो वी मे लिव, ये लो, ये तो एक सेइंग है। पर्पस भी तो बताता है ना, मे पुरपास, में पर्पस भी तो, हम क्यों खाते हैं? कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। ये एग्जाम्पल जब भी कोई लिखवाता है तो सबसे पहले लाइन यही बोलता है, सुना होगा आपने भी। He went there so that he, अच्छा सॉरी went है ना, V2 है, V2, so he might borrow money। ये दोनों प्रेजेंट के हैं तो दोनों को उड़ा दो। लो भाई, अब शुड का यूज देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं है। कहता शी एडवाइज्ड दैट, अच्छा शुड का यूज कब होगा और कब नहीं होगा ये भी तो देखना होता है। खाली ये थोड़ी देखते हैं कि शुड का यूज यहाँ पर होता है। शुड का यूज सिर्फ ये नहीं कि कहाँ पर यूज होता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई कब यूज नहीं भी होता है, ये भी हमने देखना होता है। आज ही कर लो सारे फोन जब क्लास चल रही है। शी एडवाइज्ड दैट आई, देखो एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड, एडवाइज्ड और सजेस्टेड के साथ में कह रहा हूं मैं, एडवाइज्ड हो, सजेस्टेड हो, प्रपोज्ड हो, ठीक है, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, रिकमेंडेड। अब जो बता रहा हूं उसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब हो सजेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, रिकमेंडेड और इसके बाद लगा हो दैट, तो उसके साथ कभी भी नहीं लगाना शुड। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये शुड का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको शुड की जरूरत नहीं है। मॉडल का यूज तब करते हैं जब उसकी जरूरत होती है, यहां पे हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। सजेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, रिकमेंडेड के साथ में दैट लगा हो तो शुड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना, शैल आ जाएगा। शी एडवाइज्ड दैट आई शैल, ठीक है, आई शैल हो जाएगा। अब ये मत कहना कि सर यहां पर तो सेकंड फॉर्म है, ये एक कोलोकेशन टाइप की होती है, ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होती है, ये याद रखना, फिक्स्ड स्ट्रक्चर। एडवाइज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, रिकमेंडेड के बाद दैट आएगा तो आपने शुड का यूज नहीं करना। अगला, यू वार्न हिम, क्या है भाई? दैट गैम्बलिंग वुड रूइन हिम। भाई कह रहे कि गैम्बलिंग वुड रूइन हिम, ये वुड जो है ये पास्ट में आया और पास्ट में इसका मतलब कि वो रून हो गया, इसका मतलब तो यही हुआ ना। और अगर ये रून हो गया तो वो कह रहे कि भाई तुम्हें उससे सलाह देनी चाहिए थी कि गैम्बलिंग उसे बर्बाद कर देगी, मतलब इसने सलाह नहीं दी थी और वो बर्बाद हो गया। कि इसने, गैम्बलिंग ने बोला था मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, इसने क्या बोला? मैं बर्बाद होना चाहता हूं। तो ऑप्शन नंबर बी ले ले फिर तू, शुड हैव वार्नड आ जाएगा। यू शुड हैव वार्नड हिम दैट गैम्बलिंग वुड रूइन हिम। अगला देखो 13 नंबर क्या कहता है?
वी एंजॉयड द मूवी यू देयर, यू शुड हैव बीन देयर। भाई हमें तो बड़ा मजा आया कि हम लोग जैसे मूवी देख के आए थे, एक बार रेनकोट मूवी देख के आए थे अजय देवगन की और ऐश्वर्या राय की। तो वो मूवी मैंने तो बहुत इन्जॉय की, अब यूट्यूब पे पड़ी है, देख लेना कभी भी। मैंने तो बहुत इन्जॉय की वो मूवी। तो मैंने मेरे दोस्तों को बोला कि यार तुम्हें भी देखनी चाहिए थी। कुछ टाइम बाद मेरे दोस्त कहते हैं ऐसी कोई मूवी दोबारा आए तो लेके चलना। फिर हम लोग कई सालों बाद, 5-6 साल बाद एक मूवी आई गुजारिश, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की। तो मैं मेरे दोस्त को ले गया साथ में और मैं खुद उस मूवी में मैं सो गया। तो यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए था यार, मजा आ गया फिल्म देख के। लो भाई आगे देखो, यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये कंडीशनल है तो इसमें क्या कहेगा, शुरुआत हो जाएगी शुड से। ये मैंने आपको आप में से जो भी मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 23 सितंबर बैच के हो, किसी भी बैच के हो, कोई भी बैच के हो, उनको मैंने ये सब बताया हुआ है कि शुड का यूज जो है वो इफ की जगह पर होता है। शुड का यूज जो है वो इफ की जगह पर होता है। यहाँ पर शुड कंडीशनल है। अरे बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग बस इन जो मैं बता रहा हूँ ना इसको नोट करते जाओ साथ के साथ, आपको ना स्वाद आ जाएगा, नज़ारे आ जाएंगे, जिंदगी के मजे आ जाएंगे। शुड यहाँ पर इफ का काम करता है। जैसे आप लिखते हो ना इफ यू गो देयर, ऐसे लिखते हो जो आप कि इफ यू गो देयर, तो आप इसकी जगह पे शुड लगा सकते हो कि शुड यू गो देयर। ये इफ का काम करता है भैया। आगे देखो, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड लीव नेक्स्ट डे। आई शुड हैव लीव, हैव क्या तो थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो वैसे ही गया। आई कुड लीव नेक्स्ट डे। कुड अगर आप पास्ट में लगाते हो ना तो ये जनरल एबिलिटी बताता है। ये जनरल एबिलिटी थोड़ी ना है, शुड लगा दो यहां पर, ठीक है। ये विल या शैल का शुड हुआ है ये पास्ट, ठीक है। मेक हास्ट लेस्ट यू, अच्छा लेस्ट के साथ में पेयर लगता है शुड का, लेस्ट के साथ पेयर लगता है शुड का, और इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। मेक हास्ट लेस्ट यू शुड गेट लेट। लेस्ट के साथ में नॉट कभी मत लगाना, लेस्ट के साथ नॉट इसलिए नहीं आएगा, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लेस्ट के साथ में शुड का यूज किया करो, क्योंकि लेस्ट प्लस शुड का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो कहता कि हार्ड वर्क करो, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, मतलब जल्दी कर ले, कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाए। तो शुड गेट शुड गेट शुड गेट। अगला क्वेश्चन मस्ट वाला देख लो। मस्ट जो होता है वो आपको नेसेसिटी, ओब्लिगेशन के बारे में बताएगा, कोई काम करना जो बेहद जरूरी है। शी वर्क, मस्ट हैव आएगा, हैव क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। मस्ट नॉट वर्क हार्ड इफ शी वॉन्ट्स, कहता है कि उसे हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए अगर वो टॉप करना चाहती है। तो शी मस्ट वर्क हार्ड, ऑप्शन नंबर बी बी बी। पहला तो से क्यों नहीं सी। लो भाई, शी अलोन इफ एज इट वॉज रेनिंग हैविली, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है, वो बाढ़ में बह जाएगी। शी मस्ट नॉट लीव, शी मस्ट नॉट लीव, हाँ ये ठीक है। शी मस्ट नॉट हैव लेफ्ट अलोन, यही कर दो, शी मस्ट नॉट लीव। उससे अकेले नहीं जाना, वो मना कर रहा है नहीं जाना अकेले, क्यों, क्योंकि बारिश हो रही है। याद रखना इसको, ठीक है। अगला देखो, प्रिंसिपल टू अ स्टूडेंट, क्या कह रहा है ये कह रहा है प्रिंसिपल टू अ स्टूडेंट, यू मस्ट नॉट मिक्स विद बैड गर्ल्स, कैन नॉट मिक्स, मे नॉट मिक्स। मे नॉट, भाई प्रिंसिपल तो ऐसे कह रहा ना कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा, वो ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, शी, अच्छा ये तो हो गया था। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, देयर समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, ठीक है। कुछ गड़बड़ बता रहा है वो यहाँ पर, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे, मस्ट आ जाएगा इसके अंदर।
आपको शुड हैव बीन नहीं लगाना, मस्ट हैव बीन नहीं लगाना। क्या बनेगा? मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। ठीक है, ये लगेगा मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल सिंपल सा आंसर बन गया अपना। और देखो भाई, कल से शुरू हो रही है अपनी क्लास। ठीक है, कल से, कल मतलब टुमारो। कौन सा मोरो भाई? टुमारो। टुमारो कितने बजे? मंडे से सुबह 9:30 बजे, एवरी डे मंडे से सुबह 9:30 बजे आपकी एक क्लास शुरू हो रही है, जिसके अंदर मुख्य विलन का किरदार निभा रहे हैं आपके अपने योगेश सर। ठीक है जी, बदला इंग्लिश दा, ठीक है, बदला जट दा, ठीक है, जट तो नहीं है बट बदला बामण दा ऐसे कर लो चाहे आप। तो इसके अंदर ये जो आपका सीनियर असिस्टेंट पंजाब पटवारी, कोई एग्जाम दे लो, उन सब के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी, कहानी मॉडल्स दी, मॉडल MODL मॉडल है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 9:30 बजे है, आ जाना। आप लोगों की डिमांड पर ही शुरू कर रहा हूं मैं, धोखा मत देना। और दूसरी बात आप लोगों के लिए, और ये शुरू हो गया है कल मतलब सोमवार, मतलब कल मतलब सोमवार 17 तारीख से आप लोगों का फाउंडेशन बैच प्लस कांस्टेबल बैच, जो आपकी इच्छा है वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस देख लो, ऑनलाइन की 3500 है, लेकिन मैं आपको एक जादू करके दिखाता हूं। आप ऐसे करोगे ना, जादू करोगे छोटा सा। क्या जादू करना है आपने? ये वाला देखो, आपने अगर AC 712 कूपन कोड लगाया तो ठप से आपका ये कितने का हो जाएगा? 1700 कुछ रुपए का। लो भाई 50% डिस्काउंट, जादू। और अगर आप कांस्टेबल के बैच पर जादू करते हो तो ये आपका जो कोर्स है ना 3000 का, आप जैसे ही AC 712 लगाओगे तो ठप करके 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है जी, 1500 रुपये जादू, जादू से। ठीक है, 50% के आसपास डिस्काउंट आपको, GST थोड़ी बहुत लगेगी 58-54, लेकिन बाकी आपका कोर्स जो 50% पर चला जाएगा। बहुत ही आसान है इसको लगाना। इसको आप अपने गूगल, वो जहाँ पर अगर आप ऑफलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो इसमें आपको लगभग 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अंदर बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है? गूगल पे करना है। गूगल पे करोगे, इस नंबर पे करो चाहे दूसरे नंबर पे कर दो, दोनों में से किसी भी नंबर पे। और इसमें आपको काम क्या करना है? ऐड अ नोट जो होता है ना, ऐड अ नोट, उसमें मेरा कूपन कोड लिखकर भेज देना, AC 712 लिखकर आप भेज देना, AC 712 लिखकर भेज देना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कितने बजे है? सुबह 9:30 बजे इस क्लास के अंदर मिलते हैं। कूपन कोड याद रखना, AC 712। थैंक यू वेरी मच, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आपका दिन बहुत बढ़िया जाए। थैंक यू, जय हिंद, सत श्री अकाल।